तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हम ये पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम किस तरीके से, किस सिस्टमेटिक वे में हम उन्हें उनकी नेमिंग करते हैं और कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनके नेमिंग के रूल्स डिलीवर करते हैं या कुछ नए जो चेंजेस आते हैं उनको रिवाइज करते हैं। बायोनॉमिक नाम लिखने के जो रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे और कुछ स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ के बायोनॉमियल नेम यानी साइंटिफिक नेम को भी हम आज स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इसको ज़रूर अच्छे से करना और करके जाना, ये है आपका नॉमेनक्लेचर टॉपिक। नॉमेनक्लेचर टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि उसकी डेफिनेशन को मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ वे दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में उस ऑर्गेनिज्म का वही नाम रहेगा जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम प्रोवाइड करता है। वैसे तो नेम देखा जाए तो दो नेम होते हैं, एक होता है कॉमन नेम और एक होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम जो है ये इसलिए दिया गया लोगों को, वैसे तो हम ज़्यादातर लोकल नेम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो लोकल नेम है ये चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस और बहुत मिसकंसेप्शन क्रिएट करता है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये कॉमन नेम। हम बात करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली हम लोकल नेम से हर कंट्री में या हर स्टेट में डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं कि हम बेसिकली किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। प्याज का एग्जांपल है, अनियन होता है, उसका नाम प्याज भी होता है, उसका नाम कांदा भी होता है। तो इस तरीके से लोकल नेम जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो हम प्याज का एक साइंटिफिक नेम रख देते हैं अलियम सीपा। अलियम सीपा तो साइंटिफिक नेम ये जो अलियम सीपा है ये पूरे वर्ल्ड में सेम रहेगा और सबको पता होगा कि अलियम सीपा यानी अनियन के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? दूसरा सिस्टम जो है साइंटिफिक नेम, इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो प्रॉब्लम ऑफ कन्फ्यूजन है ड्यू टू द लोकल नेम एंड कॉमन नेम, उससे ये हमें छुटकारा देता है। तो इट इज़ नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएटेड बाय देयर लोकल नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो चलते हैं अपने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जो साइंटिफिक नेम होता है वो बेसिकली क्या होता है? बायनॉमियल नेम होते हैं। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हैं जिसमें दो कंपोनेंट, बाय मीन्स टू कंपोनेंट्स, इसमें टू कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है। एक होता है फर्स्ट वर्ड जिसको हम जेनेरिक नेम बोलते हैं, जो क्या सिग्निफाई करता है? उस ऑर्गेनिज्म का जेनेरिक नेम यानी जीनस बताता है उस ऑर्गेनिज्म का। और जो उसके बाद सेकंड वर्ड लिखा जाता है वो बताता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, यानी वो किस स्पीशीज़ का है। कॉमन एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका। इसमें जो फर्स्ट वर्ड है ये आपको आम का जीनस बता रहा है कि किस जीन, कौन से जीन है, किस जीन का है ये। और जो सेकंड है ये आपको बता रहा है कि ये कहाँ की स्पीशीज़ है, इसका स्पीशीज़ क्या है, इसका स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो बेसिकली जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में हम बायनॉमियल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमको जीनस बताता है उस ऑर्गेनिज्म का और जो सेकंड वर्ड होता है वो हमें उस ऑर्गेनिज्म का स्पीशीज़ नेम बताता है। बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर की जो शुरुआत थी वो फर्स्ट में सबसे पहले कैरोलस लिनैनियस ने शुरू किया था 1751 में। इन्होंने ही बोला था कि एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए ऑर्गेनिज्म का और इन्होंने कुछ रूल्स भी दिए थे जो रूल्स आज भी फॉलो होते हैं, उसको हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। बट उन रूल्स को रिवाइज कौन करते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है उनके नेम भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, वो भी हम अभी आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो नॉमेनक्लेचर का जो मेथड है इसको किसने डेवलप किया था? कैरोलस लिनैनियस ने इन 1751। जब इन्होंने डेवलप किया तो इन्होंने अपनी एक बुक 1753 में जनरेट की, पब्लिश किया, जिसका नाम था स्पीशीज़ प्लांटेरम।
स्पीसीज प्लानेटारियम में उन्होंने सभी प्लांट्स के साइंटिफिक नेम को एनलिस्ट किया था। 5 साल बाद उन्होंने सिस्टमा नेचर नाम की एक बुक को पब्लिश किया। उसमें उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म उस समय तक नोन थे उन एनिमल्स के बायनोमियल नेम को उसमें एनलिस्ट किया था। तो इस तरीके से बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का पूरा ऑल ओवर क्या है, इसको किस साइंटिस्ट ने, कैरोलस लिनानस ने 1751 में डेवलप किया था। फिर उन्होंने अपनी 2 बुक पब्लिश की थी, 1753 में प्लांट के लिए एंड 1758 में एनिमल्स के लिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि इसका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर या बायनोमियल नेम इसको क्यों कहा जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेरिक नेम बताता है और जो सेकंड वर्ड है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्पीशीज़ नेम बताता है। चलते हैं अब इसके रूल्स की तरफ। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स हमें ये कहते हैं कि इसके 4 पॉइंट्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूरे के पूरे 4 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ते हैं, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि बताओ कौन सा साइंटिफिक नेम अकॉर्डिंग टू द रूल लिखा है या नहीं लिखा है। आपके टेक्स्ट बुक में एक लास्ट क्वेश्चन भी है इसी टाइप का। तो फर्स्ट रूल हमें ये कहता है कि द नेम ऑफ जनरली, ये जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो बायनोमियल नेम होते हैं दे आर जनरली इन लैटिन बट रिटन इन इटैलिक। अगर आप इसको लिखोगे तो ये इटैलिक में लिखा होगा। इटैलिक जो वर्ड होते हैं वो थोड़े से टेढ़े से होते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमें ये कह रहा है कि जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स हैं दे आर रिटन इन इटैलिक, जिसमें हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है पाइसम सेटाइवन, यानी इसका लोकल नेम है पी। इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या बताता है, जीनस सिग्निफाई करता है फर्स्ट वर्ड, while the second component denotes specific epithet। दूसरा हमको बताता है इसका स्पीशीज बताता है, हमें स्पेसिफिक एपिथेट बताता है। थर्ड रूल हमें ये कहता है कि when both the words in a biological name hand written, अगर हम उसको हाथ से लिखेंगे, पेन से पेपर में लिखेंगे तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। आप ऐसे उसको अंडरलाइन नहीं करोगे, ऐसे अंडरलाइन नहीं करोगे, यू हैव टू अंडरलाइन सेपरेटली। आपको अलग अलग दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन करना पड़ेगा। फोर्थ रूल हमें ये कहता है कि जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो जो फर्स्ट वर्ड है उसका जो लेटर है, पहला लेटर जो है वो कैपिटल में होना चाहिए और जो सेकंड वर्ड है उसका पहला लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, तब जाके वो एक जो नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, वो एकदम करेक्ट होगा। आपके पास बहुत सारे ऐसे करके ऑप्शंस मैं बना देती हूँ, जैसे ये पाइसम सेटाइवन में ये तो करेक्ट ऑप्शन है। आपके पास ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपको कैपिटल बना के दे देगा। एक आपके सामने क्वेश्चन दे देगा, लिखा तो सही है बट उसको अंडरलाइन एक साथ कर दिया। यहाँ पे अंडरलाइन तो अलग किया है बट स्पीशीज़ का फर्स्ट वर्ड लेटर जो है उसको उसने कैपिटल में कर दिया है। डी ऑप्शन में क्या कर रहा है वो, उसने लिखा सही है बट अंडरलाइन करना वो भूल गया। तो ये भी आपका गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। आपका करेक्ट जो मेथड है नेम लिखने का, बायोलॉजिकल नेम लिखने का, वो ये होगा। मैंने आपके सामने इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिए, वो ऐसे दे सकता है और आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे कौन से हेड हैं जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को रिवाइज भी करते हैं, उनके रूल्स को। नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं उसको रिवाइज कौन करते हैं, नाम गलत दिया है या सही दिया है किसी साइंटिस्ट ने, तो उसकी चेकिंग कौन करते हैं, उसको चेक कौन करते हैं। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोड्स हैं जो उन्हें चेक करते हैं। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ये जितने भी बोटैनिकल यानी कि प्लांट से रिलेटेड जितने भी नॉमेनक्लेचर होते हैं उनके रूल को रिवाइज करते हैं। अगर किसी ने नाम भी दिया है तो उसको परफेक्टली अच्छे से चेक करते हैं कि नाम करेक्ट दिया भी है कि नहीं दिया है।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये जितने भी एनिमल वर्ड हैं उनके साइंटिफिक नेम, उन्हें साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं, उन्हें रिवाइज करते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये जो है ये बैक्टीरिया या बैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नॉमेनक्लेचर को रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट है वायरल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, ये जितने भी वायरसेस हैं अर्थ में उनके नाम को ये कोड करते हैं, उनके नाम देते हैं ये। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स, जो ये ब्रांच है ये क्या करता है, जितने भी कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं जिनकी खेती की जाती है, जिन प्लांट्स की खेती की जाती है उन प्लांट्स के साइंटिफिक नेम ये ब्रांच प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आता है। ICBN एंड ICZN का फुल फॉर्म भी आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। तो ये जो कोड्स हैं जो रूल को रिवाइज करते हैं, ये 5 ऑर्गेनाइजेशन के नेम जो हैं ये आपको याद रखने हैं। ये कुछ बायोलॉजिकल नेम है कुछ ऑर्गेनिजम्स के जिनके लोकल नेम तो हमें पता है, जैसे कि पी है उसे हम बोलते हैं पाइसम सटाइवम। देखो मैंने इनको अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन किया है। फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है और सेकंड वर्ड का सेकंड लेटर हमेशा आपको हर जगह देखो स्मॉल लेटर में दिखेगा। मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका है, वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, कैट का है फेलिस कैटस, रैट का है रैटस टैटस, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, कुछ के नाम बहुत इजी होते हैं उसी नाम को क्या करो रिपीट कर दो। और जो कॉमन हाउस फ्लाई है उसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। इस पर हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं अपने कॉलेज टाइम पे। तो इस तरीके से आपका जो नॉमेनक्लेचर सेक्शन है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टैक्सोनॉमी।